वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए एमसीक्यू सामान्य हिंदी। अभी इससे पहली क्लास में हमने देखा सामान्य विज्ञान, उसमें 3 टॉपिक थे, सामान्य भौतिकी प्रारंभिक भौतिकी, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान। सामान्य हिंदी के अंतर्गत पहला टॉपिक है संधि। तो आज संधि के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे और ये पूरा साहित्य आधारित है एनसीईआरटी पर। ये आपको पता होगा ही कि पैट में जो कुछ भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो जब 2 शब्द या 2 अक्षर मिलकर नए रूप में प्रकट होते हैं तब उसमें होने वाली ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे 2 शब्द हैं, देव है और अलय है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है नया देवालय। इसी तरीके संधि के जो भेद हैं वो 3 प्रकार की संधि मानी गई हैं। पहली होती है स्वर संधि, जब 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है। उपभेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे राम प्लस ईश्वर, दोनों को मिलाकर के जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा रामेश्वर। दूसरी आती है व्यंजन संधि, जब व्यंजनों के मेल से परिवर्तन होता है। जैसे तद प्लस गुण, तो दोनों को मिलाकर के नया शब्द बनेगा तदगुण। तीसरी होती है विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे नमः प्लस शिवाय, दोनों को मिलाएं तो नमः शिवाय हो जाएगा। संधि का प्रयोग शब्दों को जोड़ने और भाषा को सरल बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही संधि से शब्दों का उच्चारण और लेखन दोनों बदल जाते हैं। संधि विच्छेद प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। पहला प्रश्न है कि संधि किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वनि परिवर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देवालय किस संधि का उदाहरण है, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 3, राजेश्वर में कौन सी संधि है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 4, गंगाधर में कौन सी संधि है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 5, लोकायन में कौन सी संधि है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 6, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय किसका उदाहरण है, सो राइट आंसर गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 7, सुर प्लस ईश्वर इक्वल टू मतलब मिला के बनता है इसको सुरेश्वर, किस संधि का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है गुण संधि। नमः प्लस शिवाय किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 9, महोदय शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 10, प्रजापति शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर ऑप्शन ए, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 11, सत्पुरुष किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 12, धर्म क्षेत्र किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 13, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 14, रामो अस्ति किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 15, दुख शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। और क्वेश्चन नंबर 16, सुग्रीव शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर ऑप्शन ए, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 18, देवऋषि किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 19, सत्येंद्र किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 20, राजेंद्र किस संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, सदगति किस संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।